हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डिस्कस करेंगे आपका इंग्लिश जो है सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश का। और किसके लिए? ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और ये आपका क्लास है आज का, आपका 5 क्लास है। ठीक है, सॉरी 4 क्लास है, क्लास नंबर 4 है आपका ये आज। और इसके पहले मैंने 3 क्लास लिए हैं, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपका डिस्कस हुआ है और नाउन डिस्कस में है, नाउन के टाइप्स थे। और पहले क्लास में मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। तो आज है आपका, अभी कंटिन्यू आपका इंग्लिश चल रहा है। इंग्लिश कम से कम 20 से 25 दिन चलेगा। जैसे इंग्लिश ख़त्म हो जाता है पूरा सिलेबस आपका इंग्लिश का, तब हम मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर मैथ ख़त्म हो जाने के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 करके आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सारा वो सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत सारा प्रॉफिट बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जेंडर। ठीक है, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे आज जेंडर के बारे में। ठीक है, जेंडर जिसको हम क्या कहते हैं? लिंग। तो इसके टाइप पढ़ेंगे, जेंडर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं किसके किसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात, जेंडर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर काइंड ऑफ अ जेंडर। ठीक है, जेंडर कितने प्रकार होते हैं? तो ये आपके 4 प्रकार हैं। इन चारों प्रकार को हम डिस्कस करेंगे। आपका फेमिन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर क्या है, फिर इनके एग्जाम्पल देखा जाएगा। ठीक है, सबके। फिर न्यूटर जेंडर क्या होता है, ये आपके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके चारों जेंडर आज खत्म करेंगे। जेंडर से क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी वर्ड दे देगा, बोल देगा ये कौन सा जेंडर है, ये तो आपको बताना पड़ेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका। अब आपको ये सब नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए। ये लिंक है आपका टेलीग्राम का। तो ये है डीएलएड स्टडी क्लासेस। ठीक है, एक ही में है, यहाँ फिर से लिख देते हैं डीएलएड स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो ये आपका है टेलीग्राम लिंक, इस पर जुड़िए। ये सारा नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जेंडर। तो जेंडर का मतलब हिंदी में क्या होता है? लिंग। ठीक है, जेंडर को क्या कहते हैं? लिंग। जिससे क्या होता है, किसी का लिंग पता चले जेंडर से, कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके इंग्लिश के डेफिनेशन पूछे जाएंगे, आपको हिंदी में लिखने की जरूरत है नहीं। तो आइए जानते हैं क्या है। कह रहा है, ए ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अ सेक्स डिस्टिंक्शन इज कॉल्ड जेंडर। मतलब ये भी आपके बस एक लाइन का डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है डिस्टिंक्शन मतलब होता है कि विभेद। मतलब वो ग्रामेटिकल फॉर्म है जो क्या करता है, अंतर बताता है ना, जेंडर का अंतर बताता है कि कौन सा जेंडर है। वो आपको क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, द वर्ड दैट इंडिकेट मेल फीमेल आर बोथ बोथ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जेंडर। या यहाँ से भी एक आपका हो जाता है डिफिनेशन। वो शब्द जो आपके किसके बारे में बताते हैं, मेल के बारे में बताते हैं, फीमेल के बारे में बताते हैं, या दोनों के बारे में बताते हैं कि दोनों है, मतलब है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? आपके जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ 2 डेफिनेशन दिया है, आप एक याद रखिएगा। एक तो ये एक लाइन में दिया है। ठीक है, और एक यहाँ से ये दिया है आपके। 2 डेफिनेशन है, कोई भी याद रखिएगा माइंड में, एग्जाम में आएगा तो आप लिख लेंगे। इसका निर्जीव होता है, मतलब इसका मतलब ये इनिमिनेट का मतलब होता है क्या? निर्जीव। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, ये का आपके 4 टाइप्स के होते हैं जेंडर। ठीक है, पहला है आपका मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम कहते हैं पुलिंग। ठीक है, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। दूसरा है आपका फेमिन जेंडर। ठीक है, जिससे क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है आपका। और थर्ड है आपका न्यूटर जेंडर, जिसमें क्या आता है? नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग मतलब न तो नर होते हैं, न तो मादा होते हैं, ना न मेल होते हैं, न फीमेल होते हैं, वो आते हैं। और चौथा होता है कॉमन जेंडर। ठीक है, इसमें आप उभयलिंग होते हैं, जो दोनों में आते हैं। ठीक है, उभयलिंग होते हैं ये, जो दोनों में आते हैं। तो आइए 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है आपका मैस्कुलिन जेंडर। देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है मैस्कुलिन जेंडर। तो आइए देखते हैं क्या है।
A noun or a pronoun that denotes male person or a female person is called masculine gender। ठीक है, masculine gender क्या होता है, जो आपको क्या करता है, मेल को बताता है। ठीक है, पुरुष को बताता है। वो पुरुष आपका पर्सन एनिमल भी हो सकता है, या पर्सन आपका पुरुष भी हो सकता है। तो क्या कहलाता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। जैसे एग्जांपल फादर। ठीक है, फादर आपके क्या है, पुरुष है। ब्रदर हैं आपके, किंग है, अंकल है। ही मतलब ही लड़के को कहते हैं ना, सी लड़की को कहते हैं, तो ये लड़का होता है ही। मैन हो गया, बॉय हो गया। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन था कि क्या होते हैं ए नाउन और अ प्रोनाउन। कोई वो नाउन हो सकता है वर्ड, या प्रोनाउन हो सकता है, जो किसके बारे में बताएगा, मेल के बारे में बताएगा। ठीक है, मेल पर्सन के बारे में बताएगा या मेल एनिमल के बारे में बताएगा, वही आपका क्या कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल देगा तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अंकल हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया। ठीक है, मैन हो गया, बॉय हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। और दूसरा है आपका फेमिन जेंडर। ठीक है, तो ये जानते हैं फेमिन जेंडर के बारे में। सेकेंड है आपका फेमिन जेंडर। फेमिन जेंडर क्या कहता है, अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट डिनोट फीमेल पर्सन। ठीक है, और एनिमल इज कॉल्ड फेमिन जेंडर। कह रहा है ना, वह नाउन या प्रोनाउन जो क्या बताता है, फीमेल को बताता है। फीमेल पर्सन हो सकता है, या फीमेल आपका एनिमल हो सकता है। तो जो फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल को बताता है, वो क्या कहलाता है, फेमिन जेंडर कहलाता है। इसको हम इसको कहते हैं स्त्रीवाचक। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल है आपके क्या क्या, वोमेन, वोमेन में औरत हो गई, मदर हो गई, सिस्टर हो गई, क्वीन हो गई, आंट हो गई, आंट चाची जिसको कहते हैं। और सी हो गई, सी मतलब लड़की को कहते हैं। और ही लड़का था जो मैस्कुलिन में जा रहा था। काऊ हो गया, गर्ल हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, फेमिनिन आपके जेंडर होते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, दो चार एग्जाम्पल माइंड में रखिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और थर्ड है आपका न्यूटर जेंडर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। अच्छा, ये फोर्थ आ गया, थर्ड पहले देख लीजिए। कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उभय लिंग। उभय लिंग, उभय लिंग मतलब कि वो दोनों में आते हैं। ठीक है, वो आप उसको क्या कर सकते हो, जो फीमेल भी होते हैं और मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कॉमन जेंडर आते हैं। जैसे कि अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट डिनोट आइदर अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो बताते हैं कि या तो मेल के बारे में बताएंगे, या तो फीमेल के बारे में बताएंगे, या एनिमल इज कॉल्ड अ कॉमन जेंडर। ठीक है, तो अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, पेरेंट। ठीक है, तो पेरेंट्स में हमारे माता पिता दोनों आते हैं। तो पेरेंट्स क्या इंडिकेट कर रहा है, आपके मदर को भी कर रहा है। ठीक है, और आपके फादर को भी कर रहा है। तो ये क्या होता है, कॉमन जेंडर में आता है। ठीक है, ये दोनों के लिए यूज करते हैं पेरेंट्स ना। पेरेंट्स में बस आप फादर को नहीं बोल सकते हो, या बस आप मदर को नहीं बोल सकते हो। ठीक है, पेरेंट में दोनों आ गए, और दोनों में क्या, एक मैस्कुलिन है आपका, एक फेमिन है। बेबी। ठीक है, बेबी में दोनों होते हैं, गर्ल्स को भी बेबी बोलते हैं, बॉय को भी बेबी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे वर्ड जो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, दोनों के लिए। ठीक है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, वही आपके कॉमन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट में सभी विद्यार्थी आ जाते हैं। ठीक है, उसमें गर्ल्स भी आती हैं, बॉयज़ भी आते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्टूडेंट में बस गर्ल्स आते हैं। तो गर्ल्स और ये तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, कॉमन जेंडर हो जाएगा, इसमें दोनों आते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड में भी आपकी गर्ल भी फ्रेंड होती हैं, और आपके बॉय भी होते हैं फ्रेंड। तो ये आपके इसमें फ्रेंड में भी दोनों आते हैं, मेल भी और फीमेल भी। और टीचर, टीचर आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं कॉमन जेंडर। ऐसे ही आपके जैसे कि डॉक्टर भी हो गया। ठीक है, ये काट देते हैं आपको, डॉक्टर भी हो गया। तो डॉक्टर में भी आपके मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द
शब्द क्या होते हैं, वो कौन होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो आपको क्या बताते हैं, किसी भी या तो फीमेल या मेल को बताएंगे, वो क्या कहलाते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। अब चौथा है आपका यहाँ से न्यूटर। न्यूटर जेंडर, जिसको हम कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग हिंदी में पहले समझ जाइए, मतलब नपुंसक लिंग मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है, फीमेल है कि मेल है, ठीक है। मतलब वो समझ ही नहीं आएगा कि आपको फीमेल में रखोगे कि मेल में रखोगे, ठीक। कॉमन में पता था कि उसमें दोनों आते हैं, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये क्या होते हैं ना, फीमेल होते हैं ना मेल होते हैं। तो a noun or a pronoun that denote a lifeless thing is a called neuter। और ये भी आ जाते हैं आपके न्यूटर में, जैसे कि जिसमें लाइफ नहीं होती है, जिसमें निर्जीव वस्तुएं जो होते हैं, वो बेसिकली आपके आ जाते हैं आपके न्यूटर में, ठीक है। नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग इसमें क्या जाते हैं आपके, जितने भी निर्जीव वस्तु हैं ना, तो इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट डिनोट अ लाइफलेस थिंग, ठीक है। लाइफलेस थिंग मतलब क्या, निर्जीव वस्तु है, इज अ कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। आ रहा समझ में। द एग्जाम्पल इसके हैं जैसे कि टेबल, टेबल निर्जीव है आपका, चेयर हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पेपर हो गया, कॉपी हो गया, रूम हो गया। और अपने तरफ से भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले होगे, ठीक है, ले सकते हैं। तो ये आते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारे जेंडर समझ में आए हों, जो 4 टाइप्स के होते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये और एक बात याद रखिए, आपको पूछ देगा एग्जाम में, जेंडर का डिफिनेशन दीजिए, परिभाषा दीजिए, और उसके कितने टाइप्स होते हैं तो आपको बताना है। 4 नेम याद रखिएगा आप इसके टाइप्स में। और फिर डीपली पूछेगा तो आपको पूछ देगा कॉमन जेंडर क्या है, उसको डिफाइन करिए। तो विथ एग्जाम्पल आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। वैसे बहुत इजी होते हैं और बहुत इजी वे में बताया मैंने, कोई बुक का लैंग्वेज नहीं लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, और ऐसे ही आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है।